हाय एवरीवन, मैं सीएम चौहान। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप मेरी फैट लॉस जर्नी तो देख ही रहे हैं, किस तरह से मैं रेड मीट कबाब, एग्स और नट्स खाकर अपना फैट लॉस कर रहा हूँ। और मैंने 4 डेज़ में 5 केजी फैट लॉस किया है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और शाम को डिनर कर रहे हैं, तो बीच में दिन में आप कुछ ले रहे हैं। तो देखिए, मैं कभी कभी सैलड और नट्स ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो सुबह 11 बजे होता है और जो मेरा डिनर होता है वो शाम को 6 बजे होता है। तो इसमें मुझे एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि मेरी फास्टिंग बढ़ रही है। आप ये देखिए कि शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे और 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे, तो ये 17 घंटे की फास्टिंग मेरी डेली हो रही है, जो कि फ़ैट लॉस में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि फ़ैट लॉस में फास्टिंग कितनी ज़रूरी है और ये कैसे हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों, मेरा जो खाना बन रहा है वो घर के देसी घी में बन रहा है। और मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा फ़ैट, कौन सा ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसकी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी है कि पानी कितना पीना चाहिए। पानी जितनी आपकी प्यास है, पानी उतना पीजिएगा। अभी जैसे सर्दी चल रही है तो पानी कम पिया जाएगा, गर्मी में ऑटोमेटिकली पानी ज़्यादा पिया जाएगा। अब ऐसा ना करें आप। कुछ लोगों ने चला रखा है कि पानी पियो, बेवजह पानी पियो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2 लीटर की है और आपका शरीर पानी नहीं मांग रहा है ज़्यादा, और आप उसकी बजाय यहाँ पे 4 लीटर या 5 लीटर पानी ज़बरदस्ती पी रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपना जो फ़ैट लॉस किया है 5 केजी, इसमें ना तो मैंने कोई वर्कआउट किया है, ना कोई रनिंग, ना कोई वॉक, ना कोई योगासन। मैंने कुछ भी नहीं किया है। बैठे बैठे मैंने अपना 5 केजी फैट लॉस किया है, सिर्फ और सिर्फ डाइट से। अगर आपकी डाइट मेंटेन है तो हर चीज़ का आपको बेनिफिट्स मिलता है। जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें फ़ैट लॉस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा। अगर आपकी डाइट मेंटेन नहीं है तो आप चाहे वेट ट्रेनिंग करें, या आप योगासन करें, या आप रनिंग करें, बेस्ट रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। फर्स्टली आपको अपनी डाइट ही मेंटेन करनी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग डरे हुए हैं रेड मीट को लेकर, होल एग को लेकर, देसी घी को लेकर, फैट्स को लेकर, कि नहीं ये हमें डाइट में कमी रखना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं, यूएस में एक बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस था। तो उन्होंने लो कार्ब डाइट, इंसुलिन, फैट, ओबेसिटी, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सब के ऊपर रिसर्च की थी। और इन रिसर्च में उन्होंने फिर कहा कि आपकी डाइट में लो कार्ब होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी डाइट में कार्ब तो कम होना चाहिए। कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आपको डाइट में कम रखने चाहिए, और फैट एंड प्रोटीन आपको एक क्वांटिटी में रखना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने फैट एंड प्रोटीन को प्रमोट किया। तो रिसर्च कर रहे थे वो। तो उनका जो सफ़र रहा है 1959 से 2003 तक रहा है। एक और न्यूट्रिशन साइंटिस्ट थे, एंजल कीज। उनका ये मानना था कि आपकी डाइट में लो फैट होना चाहिए। और 1950 से लेकर 1970 के बाद उन्होंने दुनिया भर में इस डाइट को प्रमोट किया है कि आपकी डाइट में फ़ैट कम होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, एंजल कीज़ कोई डॉक्टर नहीं थे, वो एक न्यूट्रिशन साइंटिस्ट थे। और जो डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस थे, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। और उनकी जो थ्योरी थी लो कार्ब और हाई फैट, वो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर उसने रिकवरी दिखाई लोगों की। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें, सारी रिसर्च को समझते हुए और सारी रिसर्च का बेस देखते हुए, बहुत सारी रिसर्च और भी हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने भी अपनी बॉडी पर अप्लाई किया लो कार्बोहाइड्रेट,
मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट। तो उसके रिज़ल्ट मुझे बहुत शानदार लगे। और जब मैंने ये इसके बाद शुरू किया हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट और लो प्रोटीन, तो मेरे को देखने को मिला कि ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बहुत बढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि रिसर्च अपनी कंप्लीट की जाए, मैंने उनको ऊपर जाने दिया। तो 600 के करीब मेरे ट्राइग्लिसराइड लेवल गए। और ये बहुत बड़ा रिस्क है, आप इसे ट्राई मत करें। तो मैंने देखा कि यार ये इतना डेंजर है कि कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में है और आप बढ़े जा रहे हैं आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। तो फिर मैंने शुरू किया लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट। तो इस रिसर्च में मैंने देखा कि ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बहुत फास्टली नीचे आ रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट मैंने खुद देखे हैं, जब बॉडी की जो इन्फ्लामेशन थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, और जो फेस पर और जो स्वेलिंग नज़र आ रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो मैंने इस डाइट के बड़े ही शानदार रिज़ल्ट देखे हैं, और मैं चाहता हूँ मेरी इस रिसर्च को आप सपोर्ट करें, और सच क्या है, हकीकत क्या है, वो लोगों के सामने आनी चाहिए। और रिसर्च के बारे में एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे। ये तो वैसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि ये ऐसे थ्योरीज हैं, ऐसे लोगों ने रिसर्च कर रखी हैं पहले से ही। तो मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि मेरे कहने से आप कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन पढ़िए, प्रोटीन्स के फंक्शन पढ़िए, फैट के फंक्शन पढ़िए। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शन है, एक है या कुछ ज़्यादा है, और प्रोटीन के कितने फंक्शन हैं, और फैट्स के कितने फंक्शन हैं। तो वो चीज़ आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। लेकिन आपको समझ में आएगा पढ़ के कि हाँ, वाक़ई में ही जो प्रोटीन और फैट है उनका बहुत बड़ा रोल हमारी बॉडी के अंदर है। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप रैंडमली ऐसे ही शुरू ना करें। पहले देखना पड़ता है आपकी बॉडी किस लेवल पर है, आपका LFT, KFT, CBC, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, GFR, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो किस लेवल पर हैं। तो कोई भी डाइट प्लान शुरू करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिएगा। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जो मेरा पहला वेट था 80.400 ग्राम्स, वो मैंने पहली वीडियो में डाला था, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं आप।